श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। प्रभु श्री राम का सुमिरन कराती रोज रामायण। प्रभु श्री राम का सुमिरन कराती रोज रामायण। परम आनंद की प्राप्ति कराती रोज रामायण। प्रभु श्री राम का सुमिरन कराती रोज रामायण। जिन्हें पापों के सागर ने सब तरह से डुबाया है। जिन्हें पापों के सागर ने सब तरह से डुबाया है। सहारा नाम का देकर बचाती रोज रामायण। प्रभु श्री राम सुमिरन कराती रोज रामायण। धर्म रूपी खजाने को सुरक्षित कैसे रखना है। धर्म रूपी खजाने को सुरक्षित कैसे रखना है। ये नवधा भक्ति के द्वारा बताती रोज रामायण। ये नवधा भक्ति के द्वारा बताती रोज रामायण। प्रभु श्री राम का सुमिरन कराती रोज रामायण। प्रभु श्री राम का सुमिरन कराती रोज रामायण। सभी वेदों पुराणों से निचोड़ा राम रस प्यारा। सभी वेदों पुराणों से निचोड़ा राम रस प्यारा। राम नारायण दासों को पिलाती रोज रामायण। राम नारायण दासों को पिलाती रोज रामायण। प्रभु श्री राम का सुमिरन कराती रोज रामायण। परम आनंद की प्राप्ति कराती रोज रामायण। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा करुणा निधान भक्त वत्सल भगवान श्री राम परम वात्सल्यमयी माँ जानकी
के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए, शरणागत भाव रखते हुए भगवान की मंगलमयी श्री राम कथा के माध्यम से प्रभु के चरणों में अपना ये प्रेम, ये आत्मसमर्पण निवेदन कर रहे हैं। करुणा करें, भगवान की बड़ी करुणा ही तो है जो इस दास के द्वारा वे इस पावन परम पवित्र अमृत की प्राप्ति, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, वो करवा रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों पे बड़ी दया रखते हैं। प्रभु श्री राम ने नारद जी पे करुणा की। देव ऋषि नारद का वो अहम भगवान ने दूर किया। कथा प्रसंग के अंतर्गत नारद मोह की लीला को गाते हुए कल के प्रसंग में यही बताया जा रहा था, नारद जी को जो कामदेव को जीतने का सूक्ष्म अभिमान उत्पन्न हुआ, वो वृक्ष रूप में परिवर्तित हो गया था। भगवान ने उसका समूल नाश कर दिया। वो बीज ही नष्ट कर देते हैं। नारद जी के मन में माया से विगत होने पे पश्चाताप हुआ और भगवान से क्षमा याचना की। भगवान ने शिव के 100 नामों का जाप करने का उपदेश दिया। कहा, जो शिव के चरणों में प्रीति रखते हैं वही मेरे भक्त हैं। जिनका अनुराग शिव के चरणों में नहीं है वो मेरी भक्ति कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अब जाओ, तुम्हें माया नहीं व्यापी। और फिर प्रशंसा की। इतना सब कुछ नारद जी ने किया, लेकिन नारद जी की प्रशंसा भगवान कर रहे हैं, भक्त की प्रशंसा ही करते हैं। तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये सब मेरी लीला थी, ये मेरा खेल था। सारा दोष अपने ऊपर ले लेते हैं। वास्तव में शिशु की गलती ही क्या, जैसे उसको खेल खिलाया जाए वैसे खेलता है। क्यों, नारद जी ने पहले ही कह दिया था, प्रभु मेरा जैसे भी हित हो वैसे ही आप करना, मैं आपका दास हूँ। भगवान ने बहुविधि मुनि है प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान, सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान। अब राम का गुणगान शुरू हो गया है। माया दूर हुई, भगवान ने करुणा की। अब काम कथा बंद, राम कथा प्रारंभ। क्योंकि जब भगवान कृपा करते हैं तभी तो भगवान की मंगलमयी गाथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन हो पाता है। नारद जी गुणगान करते हुए आ रहे हैं और उन गणों ने देखा कि नारद जी बहुत प्रसन्न हैं। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस बिसेखी। अति आरत नारद पहियाए, अति आतुर नारद पहियाए। अगहि पद आरत बचन सुनाए। हे मुनीश्वर, हम ब्राह्मण नहीं है। हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। अब हमें क्षमा करो, साप अनुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद दीन दयाला।
जाओ निशाचर तो बनोगे, निस्तर जाय हो तुम दो, लेकिन वैभव विपुल तेज बल दो। और तुम्हारा मरना हरि के ही हाथों होगा। प्रभु श्री राम के द्वारा ही आपका वध होगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, फिर तुम दोबारा इस धरा पे नहीं आओगे, मुक्त हो जाओगे। और नारद जी के चरणों में वो शीश झुका करके चले गए और नारद जी भगवान का गुणगान करते हुए सत्यलोक को चले गए। भगवान शिव उमा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, यह इतिहास पवित्र मैंने आपको सुनाया, अब दूसरा भगवान के हेतु का कारण सुनो। यह इतिहास पुनीत अति और उमहि कही वृष के तु। और याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं कि भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। हे भरद्वाज जी महाराज, अब भगवान के जन्म का दूसरा कारण सुनो। कौन सा? बहुत पुनीत पवित्र। अब भगवान के हेतु का कारण बता रहे हैं। ये लीला परम पवित्र है। भगवान शंकर कहते हैं कि अब हम वो चरित्र सुनाएंगे जिस कल्प में आपने भगवान के दर्शन किए थे। जिन राम के दर्शन किए थे वो राम किस कारण से इस धरा पे अवतरित हुए। जासु चरित अवलोकी भवानी, और सती शरीर रहु बौरानी। अजहु न छाया अब मिटती तुम्हारी, अवतार सुचरित सुन रुज भ्रमहारी। लीला की निज तेहि अवतारा, असो सब कही हूँ चरित उदारा। वो स्मरण जब कराया तब माँ सकुचा गई। भरद्वाज सुनि शंकर वाणी, सकुचि उमा मुस्का दी। और भगवान शंकर कथा प्रारंभ कर दिए। फिर से दोबारा कथा प्रारंभ कर दी, इतना कह करके कि देखो कि स्वयंभू मनु अरु सतरूपा। क्योंकि उस जब भगवान की उस परम लीला को देखा था तब सती ने ब्रह्मा विष्णु महेश सबको पूजते हुए भगवान को देखा था। तो इन अवतारों में तो विष्णु के अवतारों को बताया है, लेकिन ये अवतार इसमें अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर भगवान की सेवा करते हैं, वो राम कौन है। तो इस प्रसंग में बताया जाएगा कि वो परब्रह्म परमात्मा की सेवा करने के लिए हम त्रिदेव भी जाते हैं। भगवान शंकर मानो ये बताना चाहते हैं, अंशों सहित जाते हैं। वो कौन सा अवतार का हेतु है? ये मनु महाराज की बुद्धि का प्रसंग है, मनुष्य की बुद्धि का प्रसंग है, मनुष्य की भक्ति का प्रसंग है। और सब में तो अन्य कारण बने हैं। भगवान के जय विजय पार्षद हैं, भगवान के परम भक्त हैं, वो बने हैं। और इसमें संकादिक हेतु श्राप देने के कारण बने हैं। नारद जी ऋषि हैं, देव ऋषि हैं, वो श्राप दिया भगवान को, तब भगवान ने अवतार लिया। वृंदा सती है, उसने श्राप दिया भगवान को पत्थर के हो जाओ, और उसका पति जलंधर रावण हुआ, उस कारण से भगवान को अवतार लेना पड़ा। लेकिन इस कल्प में मनुष्य रूपा का प्रसंग सुना रहे हैं पहले कि वो भगवान के अवतार के हेतु बने। मनु के नाम से ही हम सभी मनुष्य कहलाते हैं। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, उनसे ही ये सृष्टि उत्पन्न हुई। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, बोल जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरणनी का, और अजहु गाव श्रुति
जिन कैली का, आज भी उनकी कीर्ति का बखान किया जाता है। उन्हीं के दो पुत्र हुए हैं, प्रथम उत्तानपाद, दूसरे प्रियव्रत। नाम वंदना प्रकरण में ध्रुव का चरित्र गाया तो ये बताया है। उन्हीं के पौत्र ध्रुव भगवान के परम भक्त हुए हैं। प्रियव्रत का वंश भी बड़ा पवित्र है, उसमें ऋषभदेव भरत जैसे भगवान के परम भक्त हुए हैं। ऋषभदेव तो भगवान के अंशावतार ही माने जाते हैं। बहुत से राजा धार्मिक उसमें भी हुए हैं, उनका भी चरित्र बड़ा उदार है। और उनकी एक देवहूति नाम की कन्या थी, उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और कर्दम ऋषि से 9 कन्या उत्पन्न हुई, जिसमें अनसुया इत्यादि सभी ऋषियों को उन्होंने ब्याह दी। और फिर बाद में उनके यहाँ भगवान का अवतार हुआ, जिनका नाम है कपिल भगवान। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवान। इन्होंने सांख्य ज्ञान योग का अपनी माता को ही उपदेश दिया। भगवान के ऐसे परम पवित्र विभूति जो माता के भी गुरु बने। उन मनु महाराज जी का चरित्र सुनाते हुए श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, हे भरद्वाज ऋषिवर, बहुत समय व्यतीत हो गया। महाराज मनु ने धर्मपूर्वक प्रजा का शासन किया। अब चौथापन आ गया है, लेकिन अभी तक उनके मन में विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। मनु जी महाराज साधारण नहीं है। देवहूति, प्रसूति और आहुति, श्रीमद् भागवत महापुराण में तो 3 कन्याओं का वर्णन किया गया है। उनके यहाँ बताइए, आहुति से मूर्ति नाम की कन्या, जिसका विवाह धर्म के साथ में हुआ, जिनसे भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। देवहूति की गर्भ से भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। प्रसूति के यहाँ भी किसी दिव्य, यानी सभी तो एक से एक बढ़कर के उनके यहाँ भगवान के उन्होंने सभी लगभग अवतार देखे हुए हैं, सुंदर सुंदर अवतार देखे हुए हैं। उन्होंने नारद जी, सनकादिक इत्यादि ब्रह्मा विष्णु महेश से उनका मिलना जुलना होता ही रहता है। क्या कमी है, कौन सी बात की कमी है? सभी भगवान के स्वरूपों के दर्शन तो कर ही रहे हैं और संबंधी उनके बने हुए हैं, सब कुछ प्राप्त है, लेकिन कुछ कमी महसूस हो रही है। अभी हमने कुछ उनके मन में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है वो हमने प्राप्त नहीं किया है। हमने भगवान का भजन नहीं किया है, भगवान की भक्ति नहीं की है। वास्तव में भगवान के दर्शनों का फल है भक्ति। जब जब जिसने भी भगवान के दर्शन किए, उसने यही तो मांगा, हे प्रभु मुझे अपनी भक्ति दीजिए। शंकर भगवान भी यही मांगते हैं, बार बार बर मांगहूँ हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। और भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जाता है। भक्ति साधन भी है और साध्य भी है। साधना साधना धीरे धीरे भगवान को प्राप्त करने के लिए जो हम साधना करते हैं वही वास्तव में फल है। सभी ऋषि मुनि चित्रकूट में भगवान से मिलने के लिए आते हैं। भगवान ने उनकी व्यथा सुनी, उनका निराकरण किया, उनको निर्भय किया, फिर जाकर के साधना करने लगे। ऐसे ही भगवान जो हैं वो प्राप्त होते हैं, लेकिन उसके बाद में हम क्या करेंगे? फिर भगवान का भजन ही तो करेंगे। तो कथा भगवान की जो है ये विशेष है। भगवान का शब्दावतार ये प्रभु का स्वरूप है। भगवान का नाम ही भगवान से बढ़ कर के है। भगवान के धाम का सेवन भगवान ही है। यही तो सब करना है और उसी से रूप प्रकट होता है और रूप के बाद फिर वही करना होता है, फिर लौटना होता है, फिर वही क्रिया अपनानी होती है। भगवान को प्राप्त करके हम भगवान की भक्ति ही मांगेंगे, वो भक्ति निरंतर मिलती रहे। अविचल भक्ति, अनपायनी भक्ति हनुमान जी मांगते हैं।
विभीषण जी मांगते हैं। सबरी को भगवान ने तो, उनके अंदर तो नवदा भक्ति थी ही, भगवान ने तो माध्यम बना करके उपदेश दिया संसार को। केवट को भगवान ने बिना मांगे अपनी भक्ति प्रदान की। जो कुछ नहीं मांगता उसे सबसे बड़ा अगर उपहार देते हैं तो भक्ति देते हैं। कागभूषुंडी जी को सब कुछ दिया, लेकिन कागभूषुंडी जी ने कहा सब कुछ दिया प्रभु, लेकिन भक्ति क्यों नहीं दी? भक्ति दीजिए। सब भक्ति चाहते हैं और वो भक्ति करनी पड़ती है। भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, भक्ति को प्रगटाने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? हमें संत समाज के पास जाना होगा, जहाँ संतों का निवास है, जहाँ संत रहते हैं। बता दिया, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत हो ही अनुकूला। त्रिवेणी में स्नान करना होगा। त्रिवेणी क्या है? प्रयागराज में त्रिवेणी है। इसमें स्नान करने से दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। एक वो त्रिवेणी है, एक जगह स्थिर त्रिवेणी है। एक प्रयागराज चलता फिरता है। वो कौन है? प्रथम में ही गोस्वामी जी ने गाया है, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जड़ जंगम तीर्थ राजू। चलता फिरता प्रयागराज संत समाज है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में त्रिवेणी प्रवाहित होती है और राम भक्ति को गंगा की धारा बताया है। गंगा कथा को भी गंगा बताया है। पूछो, भगवान शंकर कहते हैं कथा में ही तो भक्ति भरी है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। सत समाज में भगवान की कथा होती है, कथा में ही भक्ति है, भक्ति ही वो गंगा है। तो वहाँ भी बताया यही, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, और सरस ही ब्रह्म विचार प्रचार। अब विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी बरनी। तीनों बातें संत समाज में होती हैं। भगवान की भक्ति की धारा प्रवाहित होती है। विचार विमर्श जो होते हैं, ज्ञान की जो बातें होती हैं, वही सरस्वती माता है। ज्ञान तो विचारों में है, दिखाई नहीं देता, इसलिए लुप्त है। और ये करो ये न करो, विधि और निषेध, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह की धर्म विषय की चर्चा ही जमुना जी है। इस त्रिवेणी में जो स्नान करते हैं वो बड़े बड़भागी हैं। अपनी पवित्र बुद्धि के द्वारा, देखो वैसे तो ये बड़ा दुर्लभ है, लेकिन भक्तों के लिए सुलभ भी है। सतसंगति दुर्लभ संसारा, और निमिष दंड भरी एक हुबारा। कागभूषुंडी जी महाराज यही कहते हैं गणु जी से, देखो हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आपका सत्संग हमें प्राप्त हुआ है। देखो गरुड़ निज हृदय विचारी, मेरे जैसा सत्संग के प्रभाव से, भगवान की भक्ति के प्रभाव से भजन का अधिकारी हो गया। मैं रघुवीर भजन अधिकारी। सत्संग चाहे मन बनाएंगे तो सब जगह ये सुलभ सत्संग है। वहाँ तो जाना पड़ेगा प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान करने के लिए। पैदल जाएं, चाहे वाहन से जाएं, समय निकाल करके जाएं, लेकिन यहाँ तो घर बैठे सत्संग कर सकते हैं। सत्संग अपने आप से कर सकते हैं। भगवान का भजन ही सत्संग है। रामचरितमानस का पाठ करना ही सत्संग है। आपस में पति पत्नी में भगवत विषय चर्चा करना ही सत्संग है।
पिता पुत्र में सत्संग हो सकता है, मित्र मित्र में सत्संग हो सकता है। अरे जहाँ परमात्मा का नाम लिया, सत्य का नाम लिया, वही सत्संग है। इसलिए संतों का तो कार्य ही यही होता है। उन संतों की तो महिमा ही निराली है। जो भगवान का भक्त हो, भगवान का भजन करने वाला हो, उसका संग करो, भगवान की बातें प्राप्त होंगी, भगवान का संग प्राप्त होगा। तो ये घर में हो नहीं पाता है ज़्यादा। गृह कारज नाना जंजाला, हम विचार तो बहुत करते हैं, लेकिन सोचते भी हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। अंततोगत्वा जो दृढ़वान है, वैराग्यवान है, कि वैराग्य की बहुत ज़रूरत है। बिना विषयों का त्याग किए हम भगवान के पथ पे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक विवेक नहीं उत्पन्न होगा, तब तक मोह का नाश कैसे होगा। मोह निशा सब सोब निहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। और सत्संग से ही विवेक जागृत होगा। इसलिए बिनु सत्संग अब विवेक न होई। अब बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग सुलभ सबई सुलभ, सब दिन सब देशा। श्रद्धा जागृत हो, सेवत सादर समन कलेसा। ये बड़ा ही अखतनीय अलौकिक तीर्थराज है। अखत अलौकिक तीर्थराव, तत्काल फल देने वाला। दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। विचार करके इसमें स्नान करो। सुनि समुझई जन मुदित मन, अमजहि अति अनुराग। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ पा जाएंगे सत्संग रूपी इस संत समाज रूपी त्रिवेणी में स्नान करके, प्रयागराज में जाकर के, इसमें जो संत समाज रूपी प्रयागराज में जो त्रिवेणी प्रवाहित हो रही हैं, गंगा जमुना सरस्वती अर्थात भक्ति ज्ञान और कर्म की जो त्रिवेणी प्रवाहित हो रही हैं, इसमें स्नान करके आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। मज्ज ही इसमें सज्जन वृंद ही स्नान करते हैं, सब नहीं कर पाते हैं। मज्ज ही सज्जन वृंद बहु और भगवान की मंगलमयी इस त्रिवेणी में जो स्नान करते हैं, उन पर भगवान की जो कृपा होती है, तभी स्नान कर पाते हैं। बिनु सत्संग अविवेक न होई। बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोए फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग सारे मंगलों की जड़ है। सारे साधन जो हैं वो उनके ये सत्संग जो है वो फल है। भगवान का मंगलमय इसको सत्संग प्राप्त हो जाता है, समझ लो भगवान की प्राप्ति हो गई, ईश्वर की प्राप्ति उसे हो गई। तो कहाँ तक सत्संग के विषय में बताएं। सत्संग की महिमा ही निराली है। एक संत वो अपने श्रम का कार्य किया करते थे। एक दृष्टांत, वो स्टेशन पे कुली का कार्य किया करते थे और उन्होंने संकल्प ले लिया था कि हम उसी का बोझा उठाएंगे जो हमसे राम कथा सुनेगा या हमको राम कथा सुनाएगा। ये निश्चय करके वो अपनी मेहनत से खाते कमाते। अधिकतर भक्तों को आपने देखा होगा अपने अपने कार्यों में लगे रहे, अपने गृह कार्य करते हुए भगवान की प्राप्ति की और उन्हें सहजता से भगवान प्राप्त हुए। आगे दृष्टांतों में कई भक्तों का उल्लेख किया जाएगा प्रभु कृपा से, और बड़े सरल भक्त। तो उस कुली ने अर्थात उस संत ने एक सेठ जी का बोझा उठाया, बक्सा उठाया और चल पड़ा। फिर थोड़ी दूर जाकर के बोला, अरे महाराज हम आपको एक बात तो बताने भूल गए। देखो हम उसी का बोझा उठाते हैं जो हमें या तो राम कथा सुनाए या हमसे राम कथा सुने। अब उनको तो कुछ मालूम नहीं था, जल्दबाजी से दूसरा कहाँ ढूंढेंगे, इसलिए कहा आप ही सुनाओ। वो सज्जन अपनी
मंगलमयी मधुर वाणी से भगवान की मंगलमयी गाथाओं का गुणगान करते हुए लक्ष्य तक उन्हें ले गए। नाना प्रकार की भगवान की मंगलमयी कथाएं सुनाई। अब पहुँचे तो कहा, सेठ जी आपने भगवान का मंगलमय चरित्र श्रवण किया? सेठ जी तो उलझे रहे अपने कार्यों में, कई मील चल रहे थे, उनके कई जगह उनके नाना प्रकार के कार्य थे, वो हिसाब किताब में लगे हुए थे। उन्होंने कहा भैया झूठ नहीं बोलेंगे, हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसको बड़ा क्षोभ हुआ कि हमने मुफ्त में इनको ये परम कथामृत पिलाया और इन्होंने इसका पान नहीं किया। कहा कोई बात नहीं सेठ जी, लेकिन सबको एक दिन जाना होता है। जब आप इस धरा को छोड़कर जाएं, जब आपके पाप पुण्यों का लेखा जोखा होने लगे, तब एक बार ये ज़रूर पूछ लेना कि हमने वो सत्संग किया था, भगवान की कथा जाने अनजाने कानों में पढ़ती रही थी, उसका हमें कोई फल जो अगर मिले तो वो बता दीजिए। हम उसके फल को देखना चाहते हैं, लेना नहीं, मांगना कुछ नहीं, इसका फल हम देखना चाहते हैं, इतने कहना। सेठ जी आई गई बात हो गई, लेकिन समय पा कर के उनका देहावसान हुआ। और जब वो सहमनपुरी पहुँचे तो धर्मराज ने कहा चित्रगुप्त से इनका लेखा जोखा देखो। चित्रगुप्त ने उनका लेखा जोखा देखा। अरे ये तो कमाने में ही लगे रहे महाराज, अब इनके पापों का कहाँ तक उल्लेख करें। तब तक सेठ जी को वो बात याद आ गई। सेठ जी ने कहा हमने एक दिन सत्संग किया था स्टेशन से घर तक, क्या उसका फल हमें कुछ मिलेगा? हम उसके फल को देखना चाहते हैं। अब जब ये बात सुनी तो धर्मराज ने कहा सत्संग का फल मुझे क्या दिखाएं? और जो चाहो सत्संग का फल बहुत बड़ा है। धर्मराज बड़े ही विवेकी हैं। एक घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। क्या दिखाएं, समझ नहीं पाए। ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी भी भगवान के भक्तों की महिमा जानते हैं। उन्होंने कहा कि पता नहीं कुछ कम ज़्यादा हो गया तो हमारा ब्रह्मा का पद भी छिन जाएगा। भगवान देर तो करते नहीं है, गड़बड़ किया तो मस्क ही करहि बिरंच प्रभु, अजहु मसकते हीन, अस समर्थ रघुनाय कहीं, भजहित चतुर प्रवीण। इस पचड़े में नहीं पड़ेंगे। शंकर जी के पास गए। सत्संग का फल बहुत बड़ा है, भगवान तो बड़े सत्संगी ठहरे। कहा क्योंकि वो धर्मात्मा व्यक्ति था, उस भक्त का संग किया। और राम कथा की महिमा, राम कथा जाने अनजाने कैसे भी भाई को भाई से इसके कानों में पड़ी तो है। अरे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। शंकर जी ने कहा हम क्या दिखाएं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, चलो नारायण के पास चलते हैं। वैकुंठ धाम पहुँचे, ब्रह्मा जी पहुँचे, शंकर जी पहुँचे, धर्मराज पहुँचे, अन्य देवता भी कौतूहलवश साथ में, विशेष देवता जो जा सकते थे वैकुंठ इंद्रादि वो भी साथ में हैं। और ऋषि मुनियों ने भी इस कौतूहल को जो इस चर्चा में जान गए वो भी साथ में हैं। सब नारायण के पास पहुँचे और नारायण के पास जाकर के उन सेठ जी को खड़ा कर दिया और कहा महाराज ये ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि सत्संग का फल हम देखना चाहते हैं। हमने तो कहा भैया सत्संग का फल जो लेना चाहो, आपके सारे पाप हम मुक्त हो गए समझ लो उस सत्संग के प्रभाव से। धर्मराज ने कहा लेकिन कहा हम फल लेंगे नहीं बल्कि फल देखना चाहते हैं। अब ब्रह्मा जी ने कहा हमारे भी समझ में नहीं आ रहा जा रहा है, हम क्या बताते हैं इनको, ये देखना चाहते हैं फल। शंकर जी ने भी कहा आपके भक्तों की महिमा निराली है, हम क्या बताते हैं, इसलिए आपके पास ले आए हैं। भगवान नारायण ने कहा अब आप अपने अपने धाम को लौट जाइए। सेठ जी बोल पड़े, बोले महाराज अभी इनको भेज रहे हो लेकिन सत्संग का फल तो आपने दिखाया ही नहीं। बोले तुम यहीं खड़े रहो। भगवान ने कहा सेठ जी से उस सज्जन पुरुष का संग करने के कारण, उस भक्त का संग करने के कारण जाने अनजाने जबरदस्ती जो भी थोड़ी देर उसका संग आपने प्राप्त कर लिया, उसके बदौलत आपने स्वर्गलोक देखा, इंद्र को देखा, ब्रह्मलोक देखा, आपने शिवलोक देखा, अब साक्षात वैकुंठ धाम देख रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या देखना चाहते हो?
अब इस लोक में आकर के फिर धरा पे वापस जाना नहीं होता है, तो अब तो तुम वैकुंठ प्राप्त कर लिए हो और इससे ज़्यादा क्या चाहते हो। तो सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक हूँ बारा। उस सत्संग से गंगा प्रवाहित होती है। गंगा राम कथा ही गंगा है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जो सारे संसार को पवित्र करती है वो गंगा जी है। गंगा का सेवन करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कथा रूपी गंगा का सेवन करने से कलिमल हारणी, ये मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गंगा का प्रादुर्भाव, गंगा की उपमा जल से दी है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा। जल से, निर्मलता से, पवित्रता से, विमलता से सब अंतःकरण का मल दूर कर देता है ये पवित्र जल, कथामृत। बाहर का जल, बाहरी स्नान करते हैं वो गंगा, तो वहाँ तो श्रम करके जाना ही पड़ता है, लेकिन ये तो अंतःकरण पवित्र कर देती है राम कथा। राम भगति जल बिनु रघुराई, और अभियंतर मल कब हुन जाई। भगवान के चरणों में ही भक्ति बसती है और चरणों से ही गंगा जी की उत्पत्ति हुई है। तुम रघुवीर चरण अनुरागी। कथा के प्रश्न में कथा उसे ही प्राप्त होती है जो भगवान के चरणों में अनुराग रखते हैं। भगवान उन्हें ही प्राप्त होते हैं जो भगवान के चरणों में अनुराग रखते हैं। राम चरण, तो राम के चरणों से ही गंगा जी की उत्पत्ति हुई है। और तीनों का समन्वय इसमें भी है। ये भी त्रिवेणी है। गंगा जी भक्ति में सबका वास है। गंगा जी भगवान से ही एकदम से, अगर माने कि भगवान नारायण के द्वारा ही गंगा की उत्पत्ति हुई है, ऐसा नहीं है। यानी भक्ति गंगा है, लेकिन भक्ति अकेली कभी नहीं रहती है। जहाँ भक्ति रहती है वहाँ उनके साथ ज्ञान भी रहता है और वैराग्य भी रहता है, कर्म भी रहता है। चाहे इस रूप में देखें रामचरितमानस के अनुसार, और चाहे उस रूप श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार देखें। ज्ञान वैराग्य उनके वहाँ पे बेटे दर्शाए गए हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य ऐसे ही ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों का समन्वय जब होता है तभी भक्ति पूर्ण होती है। पुल बनाया भगवान ने, तो उसमें कर्म योग के द्वारा नलनील के माध्यम से वानरों ने श्रम किया, ये कर्म योग है। और जो इतनी भीड़ हो गई थी कि कुछ वानरते हैं तो कुछ तो जा रहे हैं पुल के ऊपर से, और कुछ उड़ते हुए जा रहे हैं, और कुछ अपर जलचरण ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। भक्ति में विरोध खत्म हो जाता है। जलचरों के ऊपर बैठ बैठ करके जा रहे हैं। तीनों का समन्वय है पार उतरने के लिए। तो भक्ति में शरणागत भाव है, भक्ति में समर्पण भाव है, भक्ति में अभयता है। भक्ति में जो है भगवान की शरण में जब भक्त आए तो ज्ञान कर्म उसके नहीं बन पाते हैं, तब भी वो पार हो जाता है। उसमें सब अपने आप समाहित हो जाते हैं। जानब तय सबई का भेदा। भक्ति कर ली तो ज्ञान वैराग उसके पास, ज्ञान क्या सब उसके शुद्ध हो जाएंगे। ज्ञान उसके पास अपने आप उदय हो जाएगा। मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। तो ब्रह्मा जी है विचार, ब्रह्मा जी है सृष्टि के देवता, सृष्टि सृजन करते हैं। उन्होंने कर्म किया कमंडल के द्वारा। कमंडल में जो जल है उससे भगवान का चरण धो लिया। भगवान के चरणों से स्पर्श हो जाने के कारण वो जो है वो गंगा जल बन गया। पहले तो साधारण जल था, लेकिन भगवान के चरणों में जब वो लग गया तब वो गंगा जल बन गया और उसे कमंडल में रख लिया। गंगा की उत्पत्ति भक्त करते हैं। भक्त की उत्पत्ति तो भक्त करते हैं। गंगा कहीं से भी प्रकट हो सकती है।
केवट के कठौता में गंगा प्रकट हो गई। अपने पितरों को पार किया, गंगा जल से उसने नहीं किया कुछ, बल्कि भगवान के चरण वहाँ कठौते में, वो कठौते का जल इतना पवित्र हो गया कि छिड़का, पितर उपार कर प्रभु उदित गए उलय पार। गंगा जी रविदास जी महाराज के कठौते में प्रकट हो गए। महाराज गंगा प्रकट करने के लिए यहाँ पे, या ये भगवान की महिमा ही ऐसी है कि गंगा, इतनी गंगा स्वर्गलोक में भी बहती है, गंगा भूलोक में भी बहती है, गंगा पाताल में भी बहती है, क्योंकि ये सबके लिए सुलभ है, भक्ति सबके लिए सुलभ है। ब्राह्मण देवता रविदास जी महाराज से कहते हैं, आप गंगा स्नान के, हमारे पास फुर्सत नहीं है, हम यहाँ कर्म में लगे हुए हैं। तो वहाँ एक सिक्का दे दिया और कहा चढ़ा देना माता जी को, लेकिन हाथ बढ़ा करके मांगे तभी देना। उन्होंने विश्वास नहीं किया। कर्मकांडी ब्राह्मण भक्त के प्रभाव को क्या जाने। और वास्तव में वो लौटने लगे तो गंगा जी ने आवाज़ दी, कहाँ जा रहे हो? हमारे भक्त ने जो हमारा वो धरोहर भेजी है, जो हमारे लिए वो दक्षिणा भेजी है, वो तो आपने चढ़ाई नहीं। लाइए। हाथ बढ़ा करके गंगा मैया ने वो सिक्का ले लिया और अंदर से एक सोने का कड़ा निकाल करके दे दिया और कहा जाकर के हमारे भक्त को दे देना। ब्राह्मण देवता के मन में लोभ आ गया, रख लिया और कहा कि इससे कुछ प्राप्त हो जाएगा। और राजा को खुश करने के लिए काशी नरेश को दे दिया जा करके। काशी नरेश की रानी जो थी, पत्नी थी, वो उन्होंने देखा, कहा इसका जोड़ा महाराज ला करके हमें दो। अब राजा ने उन ब्राह्मण देवता से कहा अब वो क्या करें, तो सच्ची घटना बतानी पड़ी। महाराज क्षमा करें, ये रविदास ही कर सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं। रविदास को ही ये कड़ा दिया था। रविदास जी भक्त प्रवर हैं। रामानंदाचार्य जी महाराज गुरुदेव के 12 शिष्यों में आप बड़े ही पुनीत हैं, भगवान के परम भक्त हैं। कई उनकी घटनाएं हैं, तो छोटी सी संक्षिप्त बात बता रहे हैं। वहाँ आए और बात बताए, बोले हमारे बस की, हम तो भगवान का भजन करते हैं, जूते गा के लोगों के अपने जूते बना करके अपना जीवन निर्वाहन करते हैं। अरे ये गंगा मैया ने कर दिया होगा, हम क्या कर सकते? बोले आप कर सकते हैं। अब वास्तव में जो ही मन लगाया, भगवान का ध्यान किया और गंगा मैया को कहा, वहाँ नहीं गए, कहा फिर गंगा मैया को आना होगा तो यहीं आ जाएंगी। और जिसमें चमड़ा भिगोए हुए थे उसी में आवाहन किया, गंगा को आना पड़ा और उसी से कठौते से कड़ा निकाल करके राजा को दे दिया। जय जयकार हो गई भक्त की। तो भगवान तो केवट के घर भी जाते हैं, सबरी के घर भी जाते हैं, और वो जो चरण ब्रह्मा जी ने धोया था, वही चरण केवट के घाट के समीप जाकर के, चल कर के जाकर के धुलवाते हैं। जनक जी जैसे ज्ञानी भी भगवान का चरण धोते हैं, तो केवट जैसा भक्त भी चरण धोने का पात्र बन जाता है। ये भगवान की भागवतता है। भगवान इतने दयालु हैं, जिन्हें ही परम प्रिय खिन्न। और वो गंगा जी अभी गंगा भू पे नहीं आई हैं, चरण से उत्पन्न हुई, कमंडल में व्यापक हो गई, ब्रह्मा जी के घर में है। तो धरा पे कौन लाए? धरा पे उतारेगा कौन? ज्ञान स्वरूप तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जब तक शिव की कृपा नहीं होगी, इच्छित फल बिन शिव अवराधे, तब तक भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे जितना कर्म कर लो, चाहे जितना प्रयास कर लो, भगवान भी बिना शिव के, बिना इच्छा के बोले यही पर कृपा न कर ही पुरारी, हम अपनी भक्ति दे ही नहीं सकते। इसलिए शिव की कृपा के बिना उस भक्ति की प्राप्ति अर्थात गंगा की प्राप्ति नहीं होगी। भगीरथ ने जो प्रयत्न किया था, भगीरथ ने गंगा को प्रकटाने का, वो निष्फल हो गया। ब्रह्मा जी प्रसन्न है, लेकिन विष्णु भगवान का चरण का जल वहाँ सुरक्षित है। भगवान भी अनुकूल है, ब्रह्मा जी भी अनुकूल है, कि शिव की अभी आज्ञा नहीं है। बिना शिव की कृपा के इस धरा पे गंगा जी नहीं आ सकती है। भक्तों को तारने के लिए गंगा आने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन शिव की कृपा अर्थात उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए, गंगा को प्राप्त करने के लिए, शिव आराधन करना ही पड़ेगा। और वो किया भगीरथ ने, और तब गंगा को अपनी जटाओं में आपने रोका, समेटा और फिर धाराएं छोड़ी। अर्थात शिव कृपा से भक्तों को भक्ति की प्राप्ति हुई, इस राम कथा की प्राप्ति हुई। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी। माँ पार्वती तो वही स्वरूप है।
मैया पार्वती ने संसार को ये रस पिलाया। अर्थात गंगा जैसे संसार को तारती हैं, ऐसे जगदम्बा भगवती महामाया दुर्गा मैया भी संसार में अपने बच्चों का पालन करती हैं, पोषण करती हैं, इनको अमृत की प्राप्ति कराती हैं। तो ये संतों की कृपा है। तो इसलिए संतों से ही हमें भगवान की प्राप्ति होगी। और संत रहते कहाँ हैं? संतों का विशेष निवास है नैमिषारण्य। इसलिए मनु जी महाराज ने बहुत दिनों तक राज्य किया और मन में विचार किया, हो नहीं रहा है, विषयों से वैराग्य कभी होता है ही नहीं। जितना भोगोगे उतना और बढ़ेगा, जितना भोगोगे और बढ़ेगा। हो इन विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। व्यर्थ है वो जीवन। स्वामी जी बता चुके हैं, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीते हुए वे मुर्दे के समान पूरा जीवन गया। जीवत सब समान ते प्राण। दुख हुआ, दुख